अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बहुत लंबे समय के बाद इस सेटअप में वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा था कि यहाँ पे ये हो सकता था। ये वीडियो ऑन है रात को ही होगा जब आपको मिलेगा। अभी यहाँ से इतना डेटा मोबाइल से तो खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है, तो उसका क्या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस बन सकता है। अब प्रियंका गांधी जी के ऊपर 2024 की शुरुआत में ही एक वीडियो रखा गया था। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि सोनिया गांधी करेगी बड़ा खेल, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। गांधी परिवार के ऊपर जो प्रेडिक्शंस की गई थी उसमें सबसे पहले सोनिया गांधी जी के ऊपर कहा गया था। वो लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 2023 के लास्ट क्वार्टर में वो वीडियो रखा गया था कि हमें लगता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी नहीं लड़ेगी और वो राज्यसभा चली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, हो भी गया। उसके बाद दूसरा एक वीडियो 2024 के शुरुआती कुछ महीनों में रखा गया कि प्रियंका गांधी जी का राजनीतिक उदय अब निकट आ रहा है और उसके कारण किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी वो हम आने वाले समय में देखेंगे। फिर समय के जिस कालखंड में लोकसभा चुनाव हुए, अब प्रिडिक्शन वही थी कि मोदी सरकार आएगी, लेकिन जो कहा जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स आप कभी भी मत बोलिए, और वहां से प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो गई। आज भी इसके बाद इतनी सारी प्रिडिक्शंस हो गई, लेकिन लोगों के मन में वही बात अंकित रहती है कि आपने तो 325 के आसपास बोला था, 240 आ गई। तो वैसे तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बोली गई कि भाई बैसाखी की सरकार है, सरकार अब गिरेगी या तब गिरेगी, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मुद्दे से भटकते नहीं है। क्या वायनाड से कोई अपसेट हो सकता है? संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही है। प्रियंका गांधी जी का राजनीतिक उदय का समय है, तो वायनाड से तो वो जीत जाए ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। लोकसभा में एंट्री होगी गांधी परिवार के और एक सदस्य की, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का वातावरण आने वाले समय में तैयार होगा, वैसे भी कथित रूप से ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जी को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। जितने चांसेस राहुल गांधी जी को दिए गए, उतना प्रियंका गांधी जी के साथ नहीं हुआ। तो ये होने के बाद कांग्रेस परिवार में एक अलग प्रकार की लड़ाई का हम मंजर देखेंगे। वो कितनी चीजें बाहर आएगी नहीं पता, लेकिन गुटबाजी वहां पे हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जन्मांक कम से कम राहुल गांधी जी के जन्मांक के साथ हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अच्छा वाला जन्मांक है। कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सेंस प्रियंका गांधी जी में राहुल गांधी जी से थोड़ी सी ज्यादा है, ये हम होरोस्कोप से कह सकते हैं। तो कई बार राहुल गांधी जी, अभी हरियाणा में ही ले लीजिए कि जलेबी वाला जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले भी ऐसे आपको बहुत सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे। तो ऐसी चीजें यहाँ से कम एक्सपेक्ट कीजिएगा। और ये जब लोकसभा में जाएगी तो कुछ हद तक जो राहुल गांधी जी एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे थे, अभी फिलहाल के लिए कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन ये आगे चल के किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आगे चल के हो सकता है कि ये कांग्रेस में एक आंतरिक कलह की बहुत प्रमुख कारण बने। राहुल गांधी जी को समर्थन करने वाले नेता और प्रियंका गांधी जी का जैसे जैसे राजनीतिक कट बढ़ेगा, उसके कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, हो सकता है कि आज के दिन में ये बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है। 2024 के शुरुआती महीनों में जब प्रियंका गांधी जी के राजनीति में आने की हमने बात कही थी, तब भी वो कल्पना से परे लगता था। आज तो वो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और चुनाव जीतेगी ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। वायनाड की सेफ सीट है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की, ऐसा नहीं है कि दूसरे ही दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी का राजनीतिक कट बढ़ता है तो ये कांग्रेस में जितने भी अभी भी नेता बचे हैं, वहां पे कुछ विचित्र प्रकार की परिस्थितियों के आसार दिख रहे हैं। और ये आने वाले समय में देखेंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। तो प्रियंका गांधी जी का राजनीति में आना
राजनीति में सक्सेसफुल होना और राहुल गांधी जी के साथ या सोनिया गांधी जी के साथ जिस प्रकार का मतभेद वाली परिस्थितियां ग्रह गोचरी अवस्थाएं दिखा रही है, ये कांग्रेस के लिए आने वाले कुछ लॉन्गर टर्म में अच्छी पोजीशनिंग नहीं है। प्रियंका गांधी जी वैसे कुछ चुनाव में अपना इम्पैक्ट भी छोड़ेगी, जब अलग अलग कुछ क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कुछ हद तक उनको सक्सेस मिलेगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी दिखा रही है कि ये राजनीतिक जीत खुशियों से ज़्यादा कुछ अलग प्रकार की परिस्थितियां आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के भीतर क्रिएट कर सकती है। तो अब देखते हैं कि जो कुछ भी अभी अभी इस प्रेडिक्शन में कहा है, समय का कालखंड ही बताएगा कि परिस्थितियां किस प्रकार से घटित होती है। आशा रखता हूं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रेडिक्शन में मिल चुके होंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।